हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि। गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एड्स डिसीज के बारे में, यानी कि एड्स रोग के बारे में। मैं आपको बता दूं साथियों, एड्स एक विषाणु से होने वाली बीमारी है, यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी है। गाइज, इससे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, HIV की फुल फॉर्म क्या है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स का लोगो क्या है, साथियों एड्स के लक्षण क्या है, एड्स ये बीमारी है साथियों, ये कैसे फैलती है, क्या एड्स की कोई जांच होती है और उस जांच का नाम क्या है, एड्स के लिए साथियों कोई अब तक वैक्सीन बनी या नहीं है, एड्स का इलाज है या नहीं। साथियों इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चनों का जवाब देने आज मैं आया हूं। बहुत आसान भाषा में पढ़ाऊंगा साथियों, बिल्कुल आसान भाषा में। 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे साथियों, हाई लेवल तक लेके जाएंगे। यहां तक कि आपको मैं ये भी बताने वाला हूं साथियों कि भारत में इसकी संस्था कहां पर है, एड्स की, जो लोगों को साथियों एड्स की रोकथाम के लिए जागरूक करती है। और साथियों एनजीओ कहां पर है भारत में एड्स के, जो साथियों जागरूकता और रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करती है और बहुत सारी चीजें बताती है एड्स के बारे में, जिससे एड्स रोग कम से कम फैले। इन सभी के बारे में साथियों मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले साथियों आप लगा लीजिए एड्स डिसीज हेडिंग। गाइज, मैं आपको बता दूं, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो आप, या फिर कोई SSC, NDA, PCS, नीट, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। गाइज, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। करे भैया, अब आज की क्लास स्टार्ट। ओके, आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाओगे एड्स। देखिए एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि भैया एड्स की फुल फॉर्म क्या है। देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होती है भैया एड्स की फुल फॉर्म। सबसे पहले आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, वो यही पूछा जाता है भैया कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, दूसरा क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है साथियों, 4 ऑप्शन दे देगा, जिनमें ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से एक विषाणु से होने वाली बीमारी है। 3 बीमारी तो दे देगा साथियों जीवाणु से होने वाली, और 1 बीमारी दे देगा साथियों विषाणु से होने वाली एक बीमारी। तो एड्स किससे फैलता है ये आपको पता होना जरूरी है कि भैया ये प्रोटोजोआ से फैलता है, या कवक से फैलता है, या वायरस से फैलता है, या फिर बैक्टीरिया से फैलता है। तो याद रखना मेरे दोस्त, एड्स जो बीमारी है ये वायरस से फैलती है, यानी कि वायरस से होती है। तो मैं लिख देता हूं कि ये विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, यानी कि विषाणु से होने वाली साथियों ये एक बीमारी है। अब बात आती है साथियों कि भैया किस विषाणु से होती है। नाम क्या है साथियों उस विषाणु का? तो भैया HIV। उस वायरस का नाम क्या है, उस विषाणु का नाम क्या है साथियों जिससे आपको एड्स रोग होता है? तो भैया है HIV। इस HIV की फुल फॉर्म भी साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये होता है भैया HIV। तो गाइज HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है साथियों, ह्यूमन इम्यूनो वायरस करता है डायरेक्ट। नहीं भैया, आपको HIV की फुल फॉर्म बतानी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब इसका मतलब समझते हैं साथियों कि HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का मतलब क्या होता है। देखिए, ह्यूमन का मतलब होता है साथियों मनुष्य, यानी कि हम ठीक है। डिफिशियंसी का मतलब होता है साथियों कमी। और भैया वायरस, आपको पता है वायरस का मतलब होता है विषाणु।
बात आती है इम्यूनो का मतलब क्या होता है। तो यहां पर इम्यूनो का मतलब है साथियों इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम से ऐसा सिस्टम साथियों, देखिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है, एक तंत्र पाया जाता है जो हमें साथियों बीमारियों से बचाता है, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता पैदा करता है साथियों हमारे शरीर में, ये इम्यून सिस्टम। तो देखिए इस एचआईवी का मतलब क्या हो गया, यानी कि ऐसा वायरस जो आपके शरीर में यानी कि मनुष्य के शरीर में इम्यून सिस्टम को क्या करे, कम करे साथियों, वो होता है एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और इसी वायरस के कारण साथियों आपको यह रोग होता है एड्स रोग। तो इस एचआईवी की फुल फॉर्म भी साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, और इस एड्स की फुल फॉर्म भी साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। इतनी बात समझ में आई बेटा? ओके, आगे चलते हैं। तो गाइज आपने सुना होगा जो एचआईवी वायरस है साथियों, ये एक पश्च विषाणु है, यानी कि एक रेट्रो वायरस है, रेट्रो वायरस है साथियों। इस वायरस में आरएनए पाया जाता है, तो आप इस वायरस को आरएनए वायरस भी कह सकते हो। देखिए मुख्यतः जो वायरस होते हैं साथियों वो डीएनए वायरस होते हैं, लेकिन भैया ये क्या है, एक पश्च विषाणु है, यानी कि ये एक आरएनए वायरस है। अब ये आरएनए वायरस क्या करता है साथियों, वो आपको हम आगे पढ़ाएंगे, जुड़े रहना साथियों। इस आरएनए वायरस के बारे में हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं, बहुत डिटेल में। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि एचआईवी वायरस साथियों एक रेट्रो वायरस है और इसमें आरएनए पाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एचआईवी एक आरएनए वायरस है। इतनी बात क्लियर? ओके, अब बात करते हैं साथियों कि ये एड्स रोग सबसे पहले कहां देखा गया था। देखिए अगर विश्व की बात करें साथियों तो 1981 में यूएसए में साथियों इसका पहला केस मिला था। और अगर भारत की बात करें साथियों तो भारत में 1986 में साथियों चेन्नई तमिलनाडु में साथियों इसका पहला केस मिला। और साथियों राजस्थान की बात करें भैया तो सन तो मुझे पता नहीं है, लेकिन राजस्थान में साथियों जो अजमेर है साथियों, इस अजमेर के पुष्कर जो शहर है, इस पुष्कर में साथियों भैया सबसे पहले इसका केस मिला था। तो विश्व में पूछे तो 1981 में यूएसए में, भारत में पूछे सबसे पहले इसका केस देखा गया था 1986 में चेन्नई तमिलनाडु में, और राजस्थान में अजमेर पुष्कर में। एक बार राजस्थान पुलिस या पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था साथियों कि एड्स का रोग सर्वप्रथम में राजस्थान में कहां मिला था, तो पुष्कर में मिला था भैया। इतनी बात क्लियर है? बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? अब बात करते हैं साथियों कि फैलता कैसे, ध्यान से सुनना बेटा। तो देखिए ये फैलता कैसे है इसकी बात करते हैं। तो साथियों जब आप ब्लड डोनेट करते हो, किसी को खून दान करते हो, डोनेट करते हो साथियों, तब ये फैल सकता है। देखिए कैसे, मान लीजिए मैं एचआईवी पॉजिटिव हूं, यानी कि मुझे एड्स रोग है, मैंने किसी को डोनेट किया तो मेरे खून से साथियों क्या होगा, मेरा खून निकाला जाएगा और जो साधारण व्यक्ति है साथियों उसको डाला जाएगा, यानी कि उसको दे दिया जाएगा। अगर खून की अच्छे से जांच नहीं की साथियों तो मेरे खून में तो क्या है, ये एचआईवी वायरस है। तो साथियों उस साधारण व्यक्ति के शरीर में भी वो एचआईवी वायरस चला जाएगा और साथियों वो एड्स का रोगी हो जाएगा, यानी कि एड्स रोग उसको हो जाएगा। तो पहला साथियों ब्लड डोनेट करने से भी भाई साहब ये बीमारी फैलती है। जब साथियों ब्लड से ब्लड कांटेक्ट में आता है तब ज्यादा ये बीमारी फैलती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा साथियों संक्रमित सुई, आपने देखा होगा साथियों हॉस्पिटल में कभी कभी इंजेक्शन लगाते हैं साथियों, तो उस इंजेक्शन में एयर के कारण साथियों ब्लड बाहर आ जाता है उस इंजेक्शन में। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है साथियों एचआईवी पॉजिटिव है, यानी कि एड्स का रोगी है, उसको इंजेक्शन लगाया। अब उसके इंजेक्शन में साथियों जैसे ही उसको इंजेक्शन लगाया तो उस इंजेक्शन में ब्लड आ गया, और वही इंजेक्शन अगर किसी साधारण व्यक्ति को लगा दिया साथियों तो उससे जो ब्लड दूसरे व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति है उसके शरीर में चला जाएगा साथियों, और जिससे उसके शरीर में जाते ही साथियों एचआईवी वायरस वो एड्स रोगी हो जाएगा, यानी कि एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगा। तो संक्रमित सुई से भी फैल सकता है।
नंबर 3 पर बात करें साथियों तो असुरक्षित यौन संबंध से, असुरक्षित यौन संपर्क से। अगर आप बिना सेफ्टी के साथियों संबंध बनाते हो या संपर्क में आते हो साथियों तो आपको ये बीमारी हो सकती है। लड़की से लड़के में आ सकता है साथियों ये डिसीज यानी कि ये रोग, और लड़के से लड़की में जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं भैया। तो याद रखना मेरे दोस्त, असुरक्षित यौन संबंध से अगर कोई महिला है या फिर पुरुष है, अगर एड्स का रोगी है साथियों और वो बिना कोई सेफ्टी के किसी, मान लीजिए कोई लड़का है तो लड़की के साथ संबंध बनाता है, या फिर लड़की है तो किसी लड़के के साथ संबंध बनाती है, तो साथियों ये बीमारी हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो असुरक्षित यौन संबंध से भी होता है साथियों ये। इतनी बात क्लियर है? ओके। और बात करें साथियों तो मां से बच्चे में, अगर कोई मां है साथियों वो भैया HIV पॉजिटिव है और उसके पेट में भैया अगर बच्चा है, तो आप सभी को पता है कि भ्रूण में जो पेट में जो बच्चा होता है साथियों, उसको माँ ब्लड देती है, ग्लूकोज देती है, वाटर देती है, तो पूरी सप्लाई जो उसको आवश्यकता होती है साथियों वो सभी चीजें देती है। तो भैया माँ से बच्चे में भी ये बीमारी हो सकती है। टैटू गुदवाने की जो मशीन आती है साथियों उससे भी बीमारी हो सकती है। आप शेविंग बनाने जाते हो, वहां पर जो ब्लेड यूज में ली जाती है साथियों उससे भी ये बीमारी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे, जब भी साथियों ब्लड से ब्लड कॉन्टेक्ट में आता है तब ये बीमारी साथियों बहुत अधिक मात्रा में फैलती है। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, हाथ मिलाने से, उसके साथ भोजन खाने से, किस करने से साथियों, या फिर उसके कपड़े पहनने से आपको ये बीमारी नहीं फैलती। ये बीमारी फैलती है जब साथियों ब्लड से ब्लड कांटेक्ट में आता है, जब फैलती है। जैसे कि ब्लड डोनेट करते समय ये बीमारी हो सकती है, संक्रमित सुई से साथियों ये बीमारी हो सकती है, असुरक्षित यौन संपर्क से ये बीमारी हो सकती है, मां से बच्चे में ये बीमारी हो सकती है, टैटू गुदवाने की मशीन आती है उससे बीमारी हो सकती है, शेविंग बनवाने जाते हो तो ब्लेड जो यूज में ली जाती है उससे ये बीमारी हो सकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है साथियों कि किस तरीके से ये बीमारी फैल सकती है। बोलो बेटा, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर ये बात समझ में आ गई है साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं और साथियों इसके लक्षण की बात करते हैं। बोलो बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, अब मिटा देता हूं और आगे बात करते हैं। देखिए, अब बात करने वाले हैं साथियों में इसके लक्षण की, कि लक्षण क्या क्या है। लक्षण क्या क्या है साथियों, इसके लक्षण की बात करते हैं भैया। देखिए, जो लिम्फोसाइट WBC होती है साथियों, उस लिम्फोसाइट WBC की संख्या कम हो जाती है इस रोग में। देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, हमारी बॉडी में साथियों WBC पाई जाती है। WBC क्या है? एक ब्लड सेल है, ठीक है। और WBC का काम क्या होता है? हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को तैयार करती है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है हमारे शरीर को। कौन? WBC भी साथियों दो प्रकार की होती है, एक होती है कणिका में WBC, एक होती है अकणिका में WBC। तो जो कणिका में WBC होती है वो होती है 3, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। और साथियों अकणिका में WBC होती है साथियों, ये होती है 2, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट WBC भी साथियों कितनी होती है? 2 होती है। एक होती है T लिम्फोसाइट WBC और एक होती है B लिम्फोसाइट WBC। तो जो T लिम्फोसाइट WBC है साथियों, उसकी संख्या कम हो जाती है भैया इस HIV वायरस के कारण। किसके कारण? इस HIV के कारण। क्योंकि ये HIV जो वायरस होता है साथियों, ये आपके शरीर में जो लिम्फोसाइट WBC है इसकी संख्या कम कर देता है। और आप सभी को पता है कि जो WBC है वो क्या करती है? हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता पैदा करती है, ऐसे सिस्टम को तैयार करती है साथियों जो रोगों से लड़ता है, हमारी बॉडी को वो रोगों से बचाता है, बीमारियों से बचाता है, ऐसे सिस्टम का निर्माण करती है WBC। तो T लिम्फोसाइट WBC की संख्या कम हो जाएगी साथियों, तो क्या होगा? बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है बेटा? आपका वजन कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। आपके बॉडी पर जो तिल है, मस है,
उनके आकार में परिवर्तन दिखाई देगा। और इसके साथ ही जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं, ये तो मुख्य सिम्टम्स हो गए, ये तो मेन मुख्य लक्षण हो गए साथियों। लेकिन इसके जो नॉर्मल सिम्टम्स है वो यही है, बुखार आना, जुखाम, सिर दर्द के अलावा जोड़ों में दर्द, इसके अलावा मांसपेशियों में अकड़न। उसके अलावा बात करें साथियों तो मुंह में छाले। ये साथियों इसके नॉर्मल लक्षण है, जो कि एक साधारण, जब आप बीमार, बुखार आता है साथियों आपको, तब भी ये लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए तो साथियों ये जो बीमारी होती है, इस बीमार के शुरुआत में साथियों आपको पता नहीं लगता साथियों कि ये बीमारी है या नहीं। इतनी बात क्लियर है? ओके। तो जब भी साथियों आपको इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे तो भैया आप डॉक्टर के पास जाइए। थकान महसूस होती रहती है आपको इसमें, चाहे आपने काम किया है या नहीं किया, इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। आप डॉक्टर के पास जाओगे साथियों तो डॉक्टर इसकी जांच करता है, और सबसे पहले जो जांच करेगा साथियों वो है एलिसा। इसके फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। ये होती है साथियों एलिसा। एक टेस्ट है साथियों जो एड्स के लिए किया जाता है। सबसे पहले साथियों एड्स बीमारी में जो टेस्ट किया जाता है, ये 100% पूर्णता नहीं है साथियों कि इस बीमारी से एड्स की जांच ही हो सकती है, लेकिन वे सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है वो एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। इस एलिसा की फुल फॉर्म भी साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके लिए एक होता है वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट। ये साथियों आधुनिक जांच है। और एक होता है पीसीआर टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये भी साथियों क्या है, ये भी एक भैया इस एड्स का ही जांच है, इस एड्स का ही टेस्ट है। ये टेस्टों का नाम याद रखना है। ये पीसीआर के बारे में साथियों जो पटवारी की एग्जाम होती है ना, उस पटवारी की एग्जाम में पूछा गया था। ये जांच है, ये इसके लक्षण है। HIV की फुल फॉर्म बताई मैंने, एड्स की फुल फॉर्म बताई मैंने। आपको यह भी ध्यान रखना है साथियों एलिसा की फुल फॉर्म भी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। साथियों एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है साथियों। और इसका लोगो क्या है साथियों? तो भैया लाल फीता, कुछ इस तरीके से साथियों। जहां भी आपको दिखाई दे एक लाल फीता, तो वहां समझ लेना साथियों, या तो वहां पर साथियों एड्स के रोग से संबंधित कुछ न कुछ बात बताई जाती है, या फिर वहां पर एड्स का रोग ही रहता है, या फिर कुछ न कुछ एड्स के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। ये होता है साथियों लाल फीता, कुछ इस तरीके से चिन्ह होता है, एड्स का ये लोगो होता है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है साथियों। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात आती है साथियों कि भैया इससे इंसान की मृत्यु होती है या नहीं है। बिल्कुल साथियों, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इलाज क्यों नहीं है उसके बारे में भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन, इसका कोई टीका भी नहीं है। टीका क्यों नहीं है साथियों? तो मैंने आपको बताया था कि जो RNA है साथियों, जो HIV है, ये एक RNA वायरस है, यानी कि ये एक रेट्रो वायरस है, पश्च विषाणु है साथियों। ये RNA जो वायरस है साथियों, ये जो HIV वायरस है, ये अपनी संरचना में लगातार परिवर्तन करता रहता है, जिससे इस पर साथियों प्रॉपर रूप से रिसर्च नहीं की जा सकती। और जब किसी चीज पर साथियों रिसर्च नहीं की जा सकती तो उस पर साथियों हम आगे कुछ नहीं कर सकते। तो ना तो इसके लिए कोई वैक्सीन बनाई जा सकती है साथियों, कुछ नहीं कर सकता। ये क्या है, अपने जो इस RNA की जो संरचना होती है, उसकी जो प्रोटीन कोड होते हैं ना, उसमें साथियों लगातार परिवर्तन करता रहता है। जैसे कि
जो कोरोना है, उस कोरोना के देखिए आपने बहुत सारे वेरिएंट देखे, अल्फा, बीटा, डेल्टा वगैरह के। ठीक उसी तरीके से साथियों ये जो आरएनए वायरस होते हैं ये अपनी संरचना में साथियों परिवर्तन करते रहते हैं। इसलिए साथियों प्रॉपर रूप से इन पर रिसर्च नहीं की जा सकती। जब रिसर्च नहीं होगी साथियों तो फिर क्या होगा, इनके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनाई जा सकती साथियों। तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हेवी ड्रग्स दिए जाते हैं साथियों इस बीमारी के लिए, जो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ा देते हैं। जिससे साथियों आप जैसे मान लीजिए लास्ट स्टेज में चल रहे हो साथियों, तो 1-2 वर्ष आपको जिंदा रखा जा सकता है हेवी ड्रग्स दे करके। बस इतना है और कुछ नहीं है। तो आशा करता हूं ये सारी बातें साथियों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं साथियों इसकी संस्था की। तो देखिए बेंगलोर में एक संस्था है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है साथियों। मैं आपको बता दूं नाको, NACO, नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है साथियों। ये जो संस्था है साथियों ये भी एड्स के लिए लोगों को जागरूक करती है, बताती है साथियों। और एक NGO है साथियों संरक्षा, इसका मुख्यालय भी साथियों बेंगलोर में है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये संस्था भी, ये NGO भी साथियों लोगों को या एड्स के प्रति जागरूक करती है। एड्स को प्रति करने का मतलब जो 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर के दिन या फिर NGO प्रॉपर रूप से ये NGO और जो ये संस्था है साथियों ये एड्स के लिए ही काम करते हैं। एड्स के किस तरीके से इसे बचा जा सकता है, किस तरीके से इसके लक्षण होते हैं, लोगों को जागरूक करती है, इसकी रोकथाम के उपाय बताती है साथियों ये संस्था है और ये NGO। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। गाइस जो क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में मैंने आपसे बहुत ही ज्यादा डिटेल में चर्चा की। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और राम राम। और गाइज अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके, मिलते हैं कल।